हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 20 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि तेकुक दोनों ही आराम से सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब तेक की नींद खुलती है तो देखता है घड़ी में 10:30 बज रहे होते हैं। तब वो सोचता है हाँ बच सकते हैं, क्योंकि वो लोग सोए ही थे 5:30 बजे। तो जाहिर सी बात है 10:30 तो बज ही जाएंगे। अब ते उठकर फ्रेश हो जाता है और देखता है कि जेके अभी भी सो रही होती है। अब वो कुछ नहीं कहता है, चुपचाप फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होके वापस आ जाता है। और जेके को ऐसे सोता हुआ देखकर वो धीरे से उसके कान में कहता है, तुम उठोगी या फिर मैं उठाऊं? अब वो कहती है कि यूंगी, मुझे सोने देना। नींद में भी उस राक्षस की आवाज़ सुनाई दे रही है और तू मुझे उठा रही है। सपने में भी उस राक्षस का ही सपना आता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ही डेविल है कि मैं क्या बताऊँ। और अब तू मुझे इतनी सुबह जल्दी उठा रही है। अब ते फिर कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हें राक्षस लगता हूँ। अब जेके कहती है, तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है? फिर अचानक उसे याद आता है। तभी वो अचानक से उठती है तो देखती है सामने किम तेहन खड़ा था। अब वो घबरा जाती है और सोचती है कि ये क्या, अब मैंने इस राक्षस के सामने इसकी बुराई कर दी, अब तो मेरी खैर नहीं। अब जेके को ते किस करता है और बहुत ही प्यार से, और कहता है जल्दी से तैयार हो जा, अब हमें ऑफिस भी जाना है। अब जेके कुछ नहीं कहती है और जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है, अपने मन में बड़बड़ाते हुए कि यार तू कैसे ये सब कर सकती है जेके? आखिर तूने उस राक्षस को उसके सामने ही कैसे इतना बुरा भला कह दिया? अब ते जल्दी से जेके का इंतज़ार करता है और जेके जल्दी से तैयार होके आ जाती है। अब दोनों ही ब्रेकफास्ट करने जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। अब बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। तभी जेके को ते कॉफ़ी दे के कहता है कि तुम कॉफ़ी पियो। तब जेके कहती है, नहीं मैं कॉफ़ी नहीं चाय पीती हूँ। अब उधर जितने भी सर्वेंट थे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस घर में कोई भी चाय नहीं पीता है। और अगर किसी ने गलती से भी चाय का नाम ले लिया तो ते उसे छोड़ता नहीं है। यहाँ पर जेके चाय की डिमांड कर रही होती है और जो कुक होता है वो खड़ा होता है सर झुकाए। उसे डर लग रहा था कि अब वो क्या कहे। अब तभी सर्वेंट कहती है, मैम वो बात यह है कि चाय की पत्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चाय नहीं पीता, इस वजह से यहाँ पर चाय के लिए कोई भी तैयारी नहीं है, तो आपको चाय नहीं कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। तो जेके कहती है, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मुझे दूध दे दो, मैं दूध पी लूँगी। उसने बहुत ही प्यार से कहा सर्वेंट से। अब देखो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पागल साइको है, क्योंकि उसकी जेके को चाय चाहिए होती है जो कि वहाँ पर नहीं होती है। तब वो गुस्से से कहता है, तुम लोग मेरे मेहमानों के लिए कुछ रखते क्यों नहीं हो? हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई चाय नहीं पीता, तो क्या जो चीज़ कोई पीता खाता नहीं है, क्या वो चीज़ ही नहीं होगी? आखिर मैं इतना अमीर क्यों हूँ और मैं तुम लोगों को पैसे क्यों देता हूँ कि मेरे मेहमान की बेइज्जती हो जाए? अब वो कुक को तुरंत ही फायर कर देता है कि तुम इस नौकरी से निकल जाओ। और वो कुक वहीं शांति से खड़ा होता है और रो रहा होता है। तभी जेके हैरान हो जाती है और कहती है, मैंने कहा ना कि मैं दूध से काम चला लूँगी, तो आप इस तरह से फायर कैसे कर सकते हैं? आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो बहुत ही प्यार से कह रही होती है, लेकिन तभी तेकई बहुत ज़ोर से कहता है, तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अब वो कुक वहाँ से तुरंत ही चला जाता है, क्योंकि वो किम तेहन के हाथों से मरना नहीं चाहता था, ब्लैक डेविल के हाथों से। बहुत स्पीड में चला जाता है। तभी जेके बहुत ही प्यार से जेके से कहती है, प्लीज़ सर उसे मेरी वजह से मत निकालिए। उसे थोड़े ना पता था कि मुझे चाय पीनी है, और वैसे भी मैं यहाँ रोज़ थोड़े ना रहूँगी। मैं तो आज पहली बार आई हूँ, तो इसके लिए उसकी क्या गलती है? अब ते कहता है, ठीक है मैं उसे
वापस ले आऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। अब जेके कहती है ठीक है सर, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। अब ते उस लेडी सर्वेंट से कहता है उसे जल्दी बुला लेना। अब ते कहता है चलो मेरे साथ। जेके को लेकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। और अब जेके वापस आ जाती है। तभी उसे बीच में याद आता है कि आज तो राहुल को हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाएगा, उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। अब वो अपनी बात को मनवाने के लिए ते से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ते कहता है तुम्हारी तबीयत खराब है। जेके ते से कहती है मेरे पेट में पेन हो रहा है। तो ते कहता है क्यों, डॉक्टर ने जो दवा दी थी तुमने ली नहीं? तो जेके कहती है नहीं मैंने नहीं ली। अब ते कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अब जेके और ज़्यादा डर जाती है। तभी वो ते से कहती है नहीं नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा है मुझे, मैं ठीक हूँ, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं अपने घर जाके आराम कर लूँगी तो थोड़ी सी ठीक हो जाऊँगी, फिर नेक्स्ट डे से आ जाऊँगी। अब ते और ज़्यादा उसे शक होने लगता है। तभी वो जेके फिर से कहती है सर प्लीज़ मैं थोड़ा सा मेरी बात को समझिए, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मैं रेस्ट कर लूँगी ठीक हो जाऊँगी, मुझे अपने घर जाना है। अब ते भी मान जाता है और उसे अपने गार्ड्स की कार में भेज देता है और जेके वहाँ से निकल जाती है और गार्ड्स की कार में जाने लगती है। और गार्ड्स को ये कह देती है कि मुझे एक दवा लेनी है और मैं उस दवा को भूल गई हूँ, तो यहीं पे मुझे उतार दो, मैं लेकर आ जाऊँगी। तो वो अस्पताल ले जाकर उसे उतार देते हैं, जहाँ पर पहले से ही राहुल एडमिट होता है और आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। और जेके जब बाहर जाती है तो वो कूदने लगती है, नाचने लगती है गार्ड्स के जाने के बाद, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। पर ये सीन कोई देख रहा होता है, वो और कोई नहीं रुद्र होता है, जो सामने के मॉल में ही होता है। वो कुछ सामान लेने गया होता है और वो जेके को नाचते हुए बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था और बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी जेके नाचते हुए। तभी वो नाचते हुए कूदते फांदते हुए हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और राहुल को बहुत प्यार से गले लगाती है। और राहुल उसे देखकर उसे कुछ अलग ही फील होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करता है जेके के करीब होने से, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जेके जब उसे गले लगा रही तो उसे कुछ और ही फील हो रहा था और आज पता नहीं क्यों जेके के करीबियाँ उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी और वो बार बार जेके की लिप्स को ही देख रहा था, पर उसे पता नहीं था कि ये फीलिंग्स क्या है और वो इसे बाहर निकलना चाहता था। इस वजह से जेके से कहता है तुम मुझसे दूर रह के नहीं बात कर सकती हो। तब जेके भी सोचती है हाँ शायद ठीक ही है। तब उससे दूर होती है और कहती है तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, चलो चले घर। अब उसे डिस्चार्ज लेकर दोनों ही घर चले जाते हैं। इधर युंगी ने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया होता है और बहुत ही प्यारा लग रहा होता है घर। तभी राहुल कहता है कि तुम लोगों ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है मेरे लिए, ये सब इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊं। तभी खुशी कहती है ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम बहुत ही प्यार से तीनों पार्टी मनाते हैं और स्नैक्स खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। और जेके को भी आज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आज बहुत दिनों बाद वो डेविल से दूर है, लेकिन कल उसको पता नहीं कि डेविल क्या करेगा जब उसे असलियत पता चलेगी। इसलिए वो नाच गा कर पार्टी को एंजॉय कर रही होती है, सभी मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है, उसे अजीब फीलिंग्स होती हैं। अब वैसे तो जेके फुल यूनिफॉर्म में होती है, बट घर में वो शॉर्ट ड्रेसेस में होती हैं, जिसे देखकर राहुल को और बेचैनी होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि अब वो क्या करेगा। खुशी शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहनकर पार्टी को एंजॉय कर रही होती है
और अपनी दोस्त युंगी से बातें कर रही होती है। वो युंगी से सारी बातें बताती है अपने और ते के बारे में, जिससे युंगी को भी सारी बातें पता होती हैं बट राहुल को नहीं पता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय।